नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार सर, आपका स्वागत है द थर्ड आई गुजरात यूट्यूब चैनल पर। सर, हम आज डायबिटीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। दर्शकों को ये बताने वाले हैं डायबिटीज़ कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, डायबिटीज़ क्या है, उसमें क्या करना चाहिए ताकि वो नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ है क्या, कैसी बीमारी है और क्या होता है उसमें। 3 तरह के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज़ है, टाइप 2 ये एक्सेस खाने से होता है, और टाइप 3 डिमेंशिया है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज़ या ये कहते हैं, ये टाइप 3 डायबिटीज़। तो अगर आपने डायबिटीज़ दवा से कंट्रोल करने की कोशिश की तो धीरे 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 डिमेंशिया तो होना ही है, इसीलिए टाइप 3 डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गए हैं, वो अपने दवाओं से उसको मैनेज कर रहे हैं, उससे सर आगे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसकी हेल्थ पे, वेल्थ पे, फैमिली पे, इनके बारे में हम। देखिए, बहुत ज़रूरी है, मेडिकल एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है कि अगर 400 शुगर था और दवा लेके 100 हो गया तो बाकी 300 कहाँ गए, ये पूछना ज़रूरी है। अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकले और बॉडी में ही कहीं है तो डैमेज तो उसका चल रहा है। इसीलिए अगर दवाइयों पे मैनेज किया तो 20 साल में किडनी फेल करेगी, 25 साल में हार्ट फेल करेगा, और अगर ये सब से बच गए तो कैंसर होगा ही, नहीं तो आंखें खराब होंगी, नहीं तो कोई लिम्ब में कोई अल्सर हो जाएगा, उसका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। डायबिटीज़ एक खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और दवाइयों पे जीवन चलाना ठीक नहीं है। डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, बहुत शॉर्ट टाइम में रिवर्स हो सकती है। हम तो खैर 3 दिन में रिवर्स करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और टाइप 3 अगर टाइप 2 रिवर्स कर दिया तो टाइप 3 अपने आप रिवर्स होने लगती है, पेशेंट की स्थिति ठीक होने लगती है। अल्जाइमर्स डिजीज़, ये सब सारा कुछ ठीक होने की स्थिति में आ जाता है। सर, आजकल देखा जाता है कि डायबिटीज़ बहुत कम उम्र में भी हो जाती है, पहले जैसे कि कुछ 40-45 साल के बाद में होती थी। सर, उसका क्या कारण है? उससे प्रिवेंट भी लोग रह सकते हैं कि डायबिटीज़ ना हो, उसके लिए भी उनको क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ये आज बताना ज़रूरी है कि अपने बच्चे को और कुछ सिखाएं ना सिखाएं, ज़ुबान पे लगाम रखना ज़रूर सिखाएं, उसके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आज के दिन में चूंकि बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है, इसलिए कि उनकी ज़ुबान पे लगाम ना है, और वैभव के चलते पेरेंट्स लगाते नहीं है कि हाँ ठीक है, पिज्ज़ा खाना है तो पिज्ज़ा आ जाएगा, इसलिए ये स्थितियां बन रही हैं। आपको अल्टीमेटली ये सब कुछ के बाद, बीमार पड़ने के बाद, अल्टीमेटली भारतीयता पे वापस आना पड़ेगा। 2 जून भोजन, उसी पे सब्र करना पड़ेगा, उसी पे रहना पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर, जुबान पे लगाम वैसे आपका सबसे अच्छा स्लोग है, तो उसमें सर क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो आप देखिए, डायबिटीज़ हम 3 दिन में कैसे रिवर्स करते हैं। सबसे पहले बॉडी के क्लॉक को सेट करते हैं, सर्कैडियन रिदम कहते हैं उसको। सुबह सूर्योदय के 90 मिनट पहले उठ जाना है। उसके बाद सारा कुछ शौच वगैरह से निवृत्त होके ध्यान में बैठना है। ध्यान के बाद योग करना है। योग के बाद जो लोग जिम करना चाहें जिम कर सकते हैं, जो लोग वॉक करना चाहें वॉक कर सकते हैं, जो और एक्सरसाइजेज एरोबिक करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप एक ही बार भोजन करें, 9 से 10 के बीच में 1 घंटा लगाएं भोजन करने में, जिसमें 50% फूड आपका रॉ फूड हो, जैसे स्प्राउट्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, और 50% खाना कुक्ड फूड हो सकता है, जो भी आपका स्टेपल फूड हो। इसमें ध्यान ये रखना है कि दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और हाइब्रिड वाली रोटी न हो, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। तो 9 से 10 के बीच में 1 बार खाया, और 5 से 6 के बीच में 1 बार खाया, तो ये सूर्यास्त के पहले खा लेना है। आप देखेंगे सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस पे थोड़ा संयम करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि जो सर्वे नया आया है उसमें हमारे बच्चे हमसे कम उम्र तक जिंदा रहेंगे। ये एक अलार्मिंग सर्वे है। आप अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके संस्कार के साथ साथ उनकी ज़ुबान पे लगाम हो, ये सीखना और सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं करेंगे आप सिखा नहीं सकते जी। वैसे सर, नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए? लोग आजकल बहुत डरते हैं, डॉक्टर उनको बता देते हैं यहाँ तक हो गया, इतना बढ़ गया, ऐसा करके डरा डरा के उनको बहुत दवाएं दे देते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होनी कुछ चाहिए? मिथ्याएं हैं, जैसे सुबह सुबह आप जब रात भर
सो के उठते हैं तो बॉडी अपने आप शुगर को थोड़ा ज़्यादा रखती है, क्योंकि आपको एक्टिविटीज़ करनी है, कहीं आप बेहोश ना हो जाएं, कहीं आप ये ना हो जाएं, तो फास्टिंग शुगर हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि बॉडी को एक्टिविटीज़ करनी है। और सुबह में जैसे आपने योग करना है, स्नान करना है, ये सारा कुछ करना है, ये एक्टिविटीज़ है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है, तो ब्लड शुगर थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, जिसको ब्लड शुगर डिजीज़ बोल के दवा दे के कम कर दिया जाता है, और उसके बाद वो जीवन भर दवाइयों पे ही रहता है। लेकिन उसको एक संयम, एक लिमिट में रखना ज़रूरी है। वो लिमिट में कैसे रखेंगे वो एक एक इंडिविजुअल पे अलग अलग डिपेंड करेगा उसकी स्थिति क्या है, उसकी वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, तब जाके डिपेंड करेगा कि ये इसका डायबिटीज़, इसका लेवल होना चाहिए। और आप जैसे ही इन स्थितियों में आएंगे वैसे ही डायबिटीज़ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आप अगर देखें, जैसे सुबह का ब्लड शुगर है और शाम को खाने के पहले एक बार ब्लड शुगर ले लें, और ज़्यादातर ये अगर आप इस रूटीन पे रहेंगे ये नॉर्मल रहेगा। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाइयों को फर्स्ट डे हाफ, सेकेंड डे 1/4 और उसको छोड़ भी सकते हैं थर्ड डे, ब्लड शुगर आपका नॉर्मल जब रह रहा है। तो एक बात का कॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने ये बात नहीं मानी और 2 जून भोजन के साथ साथ दवा भी लेते गए तो हाइपोग्लाइसीमिया सेट इन कर सकता है। बॉडी नॉर्मली शुगर को कभी भी डाउन नहीं करती है, लेकिन दवाइयाँ कर देती है। तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक क्योरेबल डिजीज़ है, हम 3 दिन में ऐसे ही क्योर करते हैं डायबिटीज़ को। सर हम घर पे भी क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग सर डरते हैं, जैसे दवाई बंद करना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो और इसी के उनको लिए ऐसा लगता है कि दवाई बंद करने से मेरा डायबिटीज जो शुगर है वो बढ़ जाएगा और मेरे को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं। तो ब्लड शुगर अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा, बॉडी अपने आप उसको लेवल पे ले आएगी। आप इनपुट तो बंद करिए, हर आधे घंटे पे खाना बंद करिए, बॉडी ब्लड शुगर को अपने आप एक लेवल पे लेके आ जाएगी। और इस चक्कर में मत खाइए कि कहीं शुगर लो ना हो जाएगी। लो कभी भी बॉडी नहीं करती है, दवाइयाँ करती हैं। दवा तो हम पहले ही बंद कर रहे हैं, इसलिए लो नहीं होगा शुगर, इसकी चिंता ना करें। कई लोग सर गेहूं को और चावल को भी बताते हैं कारण उसका, डायबिटीज हो जाता है गेहूं खाने से, चावल खाने से, ऐसा भी। पका हुआ खाना, चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, पका हुआ खाना शुगर है। शराब शुगर है, बियर शुगर है, ये जितने ड्रिंक्स हैं शुगर है, चाय और कॉफी शुगर है। तो आपको ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। चाय में आप दूध डालना बंद कर दीजिए और शुगर डालना बंद कर दीजिए। ब्लैक टी पी सकते हैं आप, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी, जल का सेवन ज़्यादा करें। और वैसे भी यहाँ पर ये गुजरात में गर्मी जैसा माहौल ही रहता है, तो आप बड़े आराम से 4.5 से 5 लीटर पानी पी सकते हैं। और आप बिल्कुल 2 जून भोजन पे रहें और देखिए ब्लड शुगर कैसे झक मार के 2 दिन में नॉर्मल हो जाता है। अगर नहीं तो हमें कांटेक्ट करें, हम आपका करेंगे। हम नॉर्मली सब जगह जाके 3 दिन का कैंप लगा के ब्लड शुगर नॉर्मल करते हैं लोगों का। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9815099999 हमारा नंबर है। नीचे और भी नंबर्स दिए गए हैं। एक और नंबर जो गुजरात का लोकल नंबर है 8710959999, इस पे कांटेक्ट करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि कब ये नेक्स्ट कैंप होने वाला है। आप आएँ और डायबिटीज़ अपना रिवर्स करें, अपने घर पे रहें, सारी बीमारियों से दूर रहें और बहुत मस्त रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए और अच्छी जानकारी दी दर्शकों को, उसके लिए हम Thank you. आपका तहे दिल से आभारी हैं। थैंक यू।